बोलिए ना, आइदर यू कैन से शुड आई से समथिंग। मैं कुछ बोलूं, आपको जो ये आप कर रहे हो ना, इसको मत करो, बंद करो ये काम करना। आप ये काम करना शुरू कर दो, बंद करो इधर उधर समय बर्बाद करना। कभी कभी हम आप लोग एक दूसरे से जब बात करते हैं, कोई अपनी कोई प्रॉब्लम या कोई मुसीबत हमसे शेयर करता, तो हम लोग बोलते हैं मैं कुछ बात बताऊं क्या, मैं कुछ बोलूं क्या, आप ये करना बंद कर दो, आप ये करना शुरू कर दो। द मोमेंट वी गिव एडवाइस, हम एक सलाह ही तो देते हैं, आप ये करना बंद कर दो। आपने कहा शुड आई से समथिंग, आप घूमना बंद कर दो, समय बर्बाद करना बंद कर दो। बंद करने के लिए आप क्या लगाते हो, कोई चीज क्या कर देना, स्टॉप। क्या बोलना होता है, और आपको क्या करना है, समय बर्बाद करना बंद करना है। समय बर्बाद करने की इंग्लिश होती है किल द टाइम। क्या होता है, अरे फिर से बोलिए ना, समय बर्बाद करना बंद कर दे। स्टॉप के बाद जो भी एक्शन लगाएंगे उसको आप किस फॉर्म में लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म में लगाएंगे। स्टॉप किल द टाइम नहीं, स्टॉप किलिंग द टाइम। और की इंग्लिश क्या होती है, एंड स्टार्ट कर दो भाई साहब। स्टार्ट के बाद भी हम वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे। जैसे अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, शुड आई से समथिंग, आप घूमना बंद कर दो, पढ़ाई करना शुरू कर दो। आप कोई भी काम करना चाहते हो, लाइफ में सफल होना चाहते हो, तो भाई साहब पहला काम यही है कि समय को बर्बाद करना बंद करो। स्टॉप किलिंग द टाइम। क्या बोलेंगे, फिर से बोलिए ना, स्टॉप किलिंग द टाइम, बोलिए ना। और भाई साहब पढ़ना शुरू कर दो, स्टार्ट स्टडिंग, बोलिए ना, पढ़ना शुरू कर दो, स्टार्ट स्टडिंग, बोलिए ना। इंग्लिश बोलना अगर आप चाहते हो तो आप शुरू करो प्रैक्टिस, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, बोलिए ना। फिर से बोलिए ना आप लोग, फिर से बोलिए ना। मैं कुछ कहूं क्या आपको, शुड आई से समथिंग, बोलिए ना, शुड आई से समथिंग, बोलिए ना। जब भी आपको ऐसा कुछ बोलना होगा आप क्या बोलोगे, शुड आई से समथिंग। कोई चीज किसी को रोकना, जैसे मान लो कोई आपका दोस्त तो बहुत स्मोक करता है, इज स्मोकिंग गुड फॉर यू, फॉर एनीबॉडी, क्या सही है क्या गलत है ना, तो आप उसको सीधे सलाह दो, भाई देख मेरी बात मान, तो अगर मैं कुछ बोलूं तो संभव हो तो, ऐसा कुछ हम बोलते हैं ना, जब भी आपको कहना हो संभव हो तो उसके लिए आप इफ पॉसिबल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इफ पॉसिबल स्मोकिंग छोड़ दो, स्मोकिंग करना बंद कर दो, स्टॉप स्मोकिंग। क्या बोलोगे, स्टॉप स्मोकिंग। संभव हो तो स्मोकिंग करना बंद कर दो, संभव होना मतलब इफ पॉसिबल। क्या बोलेंगे, फिर से बोलिए ना। इस सेंटेंस को आप इस तरीके से लिख सकते हो, स्टॉप एक्शन की आईएनजी फॉर्म, और लास्ट में आप लगा सकते हो इफ पॉसिबल। क्या बोलेंगे, अगर हो सके तो, हो सके तो समथिंग क्या बोलेंगे आप, इफ पॉसिबल, बोलिए ना, थोड़ा तेज से बोलिए आप लोग। हो सके तो समय बर्बाद करना बंद कर दो, स्टॉप किलिंग द टाइम इफ पॉसिबल। क्या बोलोगे, वहां जाना बंद कर दो, वहां जा करके जो आप समय बर्बाद कर रहे हो, ये आपका जस्ट इट इज अ किलिंग ऑफ द टाइम, सो जस्ट स्टॉप किलिंग द टाइम। अगर हो सके तो, हो सके तो इफ पॉसिबल। क्या बोलेंगे, फिर से बोलिए ना, हो सके तो आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ो, हो सके तो आप अपना होमवर्क ज्यादा से ज्यादा आप खुद ही लिखो, होमवर्क तो कंप्लीट करो, होमवर्क के बाद भी कुछ एक्स्ट्रा लिखना चाहो, हो सके तो आप इंग्लिश बुक्स आप पढ़ना शुरू कर दो, हो सके तो आप अपने सिबलिंग्स को, भाई बहन को आप पढ़ाना शुरू करो इंग्लिश। इफ यू आर टू स्पीक इंग्लिश, यू आर टू इंप्रूव योर इंग्लिश। हो सके कहना तो आपको लास्ट में क्या लगाना है, इफ पॉसिबल। क्या बोलेंगे, भाई बहन को पढ़ाना, पढ़ाने की इंग्लिश टीच योर सिबलिंग्स, बोलिए ना, अगर हो सके इफ पॉसिबल। फिर से बोलिए ना, टीच योर सिबलिंग्स इफ, फिर से बोलिए ना, फिर से बोलिए, इंग्लिश बुक्स पढ़ना शुरू कर दें हो सके तो, स्टार्ट शुरू करना, स्टार्ट, या डायरेक्ट बोलोगे तो आप डायरेक्ट ही बोल सकते हो, रीड इंग्लिश बुक्स। क्या बोलेंगे, रीड इंग्लिश बुक्स, हो सके इफ पॉसिबल। क्या बोलेंगे, रीड इंग्लिश बुक्स इफ पॉसिबल, बोलिए ना। इज दैट क्लियर। न्यूज़पेपर पढ़ें, हो सके तो आप न्यूज़पेपर पढ़ें, रीड द न्यूज़पेपर, बोलिए ना, रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, बोलिए ना, अगर हो सके इफ पॉसिबल। क्या बोलेंगे, इज दैट क्लियर। समय बर्बाद करना बंद कर दे, स्टॉप किलिंग द टाइम, बोलिए ना, फिर से बोलिए ना। बिना वजह इधर उधर घूमना बंद करें, हो सका अगर हो सके तो, स्टॉप मूचिंग अराउंड, बोलिए ना, इफ पॉसिबल। क्या बोलेंगे, स्टॉप मूचिंग अराउंड, बोलिए ना, इफ पॉसिबल, बोलिए ना। मैं एक बात कहूं, शुड आई से समथिंग, बोलिए ना, शुड आई से समथिंग, बोलिए ना। मैं एक बात कहूं, आप लोग टाइम से आना शुरू कर दें अगर हो सके तो, शुड आई से समथिंग, स्टार्ट कमिंग ऑन द टाइम इफ पॉसिबल। इज दैट क्लियर। शुड आई से समथिंग,
स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इफ पॉसिबल, एंड इट इज पॉसिबल फॉर यू पीपल, है ना। जब भी आपको इस तरीके के सेंटेंस बोलने, सपोज दैट आपका कोई दोस्त है ना, तो मे बी ही इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, और वो भी इंग्लिश बोलने की इच्छा जाहिर कर रहा है, तो आप उससे बोलो भाई हो सके तो तू भी कोचिंग ज्वाइन कर ले, ज्वाइन द क्लास, बोलिए ना, ज्वाइन द कोचिंग, बोलिए ना, हो सके इफ पॉसिबल, क्या बोलेंगे, ज्वाइन द क्लास, बोलिए ना, इफ पॉसिबल, बोलिए ना। देखो ऑनलाइन स्पीकिंग तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ऑनलाइन इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ऑनलाइन क्लासेस से सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ती है, आपकी ज्ञान बढ़ती है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपकी स्पीकिंग बेहतर नहीं हो सकती। अगर आपको स्पीकिंग करना है तो आपको कहीं ना कहीं जाकर के क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको आती है, इंग्लिश बोल सकते हो, देन ऑनलाइन क्लासेस इज गुड फॉर यू, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। इज दैट क्लियर? तो हो सके भाई साहब तो कोई क्लास ही ज्वाइन कर लो, है ना। आई एम नॉट सेइंग कि आप अमेरिकन इंस्टीट्यूट ही ज्वाइन करो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं, अमेरिकन इज द बेस्ट, लेकिन अगर हो सके तो अमेरिकन ज्वाइन कर लोगे तब तो सबसे बेहतर है। नहीं कर पा रहे हो तो कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो यार, कोई भी क्लासेस ज्वाइन कर लो जो बेहतर तरीके से पढ़ा सके, जिसके पास पढ़ाने का अनुभव है। हो सके तो आप क्लास ज्वाइन कर लो, ज्वाइन द क्लास, बोलिए ना, हो सके तो इफ पॉसिबल, क्या बोलेंगे, यस, ज्वाइन द क्लास इफ पॉसिबल। इज दैट क्लियर? हो सके तो आप ये काम कर लो। और सुनो, इधर उधर समय बर्बाद करना बंद कर दो, इधर उधर फर्जी घूमना बंद कर दो, वहां जाना बंद कर दो, ये खेलना बंद कर दो, स्मोकिंग बंद कर दो, टेकिंग वाइन बंद कर दो, जो भी होगा तो आप स्टॉप के साथ एक्शन की आईएनजी फॉर्म लगा दोगे। इज दैट क्लियर? ये काम शुरू कर लो तो आप क्या लगाओगे, स्टार्ट के साथ आईएनजी फॉर्म उसमें भी लगाना होगा। गॉट इट? समझ में आई बात? देखो ये काम बंद कर दो, आप तो बोलते हो बंद कर दो, या आप कहना हो कि मत करो तो मत करो, तो आप सीधे क्या बोलते हो, डोंट एक्शन, क्या बोलते हो, डोंट एक्शन। ये काम बंद करो, या आप उसी की जगह कहते हो ये काम मत करो। हो सके तो हिंदी मत बोलो, डोंट स्पीक हिंदी, बोलिए ना, इफ पॉसिबल, बोलिए ना, अरे फिर से बोलिए आप लोग, डोंट स्पीक हिंदी इफ पॉसिबल व्हाइल यू आर लर्निंग इंग्लिश। जब आप इंग्लिश सीख रहे हो, कम से कम जहां सीख रहे हो तो वहां हिंदी मत बोलो। बाद में इंग्लिश आ जाए तो फिर इंग्लिश ही मत बोलो, हिंदी ही बोलो, जब जरूरत पड़ेगी तब बोलना, इट्स ओके। बट जब तक आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आप यहां पर कम से कम, आप जितना टाइम आप यहां दे रहे हो उतने टाइम तो आप कम से कम इंग्लिश बोलो। इज दैट क्लियर? उतने टाइम तो आप हिंदी मत बोलो, डोंट स्पीक हिंदी, बोलिए ना, इफ पॉसिबल। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? देखो आप लोग क्या होता है कि जस्ट यू गाइस आर किलिंग द टाइम, यू गाइस आर मूचिंग अराउंड। समय बर्बाद करने का बहुत तरीका है आपके पास, चाहे आप मोबाइल में बर्बाद कर लो, दोस्तों के साथ घूम करके बर्बाद कर लो, सो करके बर्बाद कर लो, खेल करके बर्बाद कर लो। भाई साहब अगर आप बहुत ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हो, आपकी एज 20 साल से ज्यादा की हो गई और आपको लग रहा कि मतलब आप क्रिकेट खेलने में बहुत ज्यादा समय दे रहे हो, आपको लगना भी चाहिए। अगर आप 20 साल से आपकी ज्यादा है तो आप क्रिकेट बस उतना ही खेलो टाइम पास करने के लिए, ज्यादा नहीं, क्योंकि नथिंग यू आर गोइंग टू अचीव इन क्रिकेट, कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर? तो क्रिकेट खेलना बंद कर दो भाई, डोंट प्ले क्रिकेट भी बोल सकते हो, और आप दूसरा ऑप्शन क्या है, बंद करना है तो स्टॉप कर दोगे, बंद करना है तो क्या बोलोगे, स्टॉप, या सीधे बोलो भाई क्रिकेट खेलना मत खेलो, डोंट प्ले क्रिकेट, अगर हो सके तो इफ पॉसिबल, बोलिए ना, फिर से बोलिए ना। इज दैट क्लियर? हो सके तो तुरंत बंद कर दो, हो सके तो तुरंत ये काम कर दो। जब आपको तुरंत कर दो या कर ही लो तो आप उसके लिए लगाते हो एक छोटा सा प्यारा सा वर्ड जस्ट, क्या बोलोगे, जस्ट, क्या बोलेंगे, फिर से बोलिए आप लोग, आप तुरंत बंद कर दो तो जस्ट स्टॉप, क्या बोलेंगे, फिर से बोलिए। इज दैट क्लियर? तुरंत शुरू कर दो तो जस्ट स्टार्ट, क्या बोलेंगे, जस्ट स्टार्ट, बोलिए ना, फिर से बोलिए। इज दैट क्लियर? जस्ट स्टॉप गोइंग देयर, बोलिए ना, फिर से बोलिए। हाँ, जस्ट स्टॉप स्पीकिंग हिंदी इन अमेरिकन, बोलिए ना, फिर से बोलिए ना। इज दैट क्लियर? समझ में आई बात? तुरंत आपको लगाना हो तो एक छोटा सा वर्ड लगा सकते हो जस्ट, अगर संभव है तो इफ पॉसिबल, क्या बोलेंगे। इज दैट क्लियर? संभव हो तो मुझे भूल जाना, हाउ टू से इन इंग्लिश, संभव हो तो ये काम मत करना, संभव हो तो ये काम मत करो, करना, करो, ऐसा कोई भी वर्ड आएगा तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, आपको क्या बोलना है, डोंट एक्शन। भूल जाना, जस्ट फॉरगेट, क्या बोलोगे, थोड़ा तेज से बोलिए ना भाई, मुझे मत बोलना, जरूरी है ना, बिकॉज टीचर नोज कॉज ऑफ एज, या किसके वजह से,
for the students, by the student, and definitely whatever a teacher will get the respect and get the name and fame only cause of the students. तो भाई साहब मुझे मत बोलना, फिलहाल अगर आपको ऐसा कुछ बोलना है तो आप सीधे बोलो जस्ट फॉरगेट। क्या बोलोगे? हाँ हाँ बोल लो, जस्ट फॉरगेट मी बोलिए ना, हो सके तो इफ, अरे बोलो ना, जस्ट फॉरगेट मी इफ पॉसिबल बोलिए ना। भाई लिख ही लो, ये कभी भविष्य में बोलना भी पड़ सकता है, लिख ही लो अगर संभव, जस्ट राइट इट। क्या बोलोगे? इफ इट पॉसिबल, व्हाट विल यू से? सपोज दैट यू आर टू से, चल ही जाओ भाई, वहां संभव हो तो चली जाओ, चल ही जाओ, देन हाउ विल यू से? गो, गो या जस्ट गो, व्हाट विल यू से? यस, नॉट गो, यू विल से जस्ट गो। जस्ट गो इफ पॉसिबल, व्हाट विल यू से? बहुत, इफ इट इज पॉसिबल बोलने की जरूरत नहीं है, आप सीधे बोलिए इफ पॉसिबल, काम चलेगा। इज दैट क्लियर? तो भाई साहब वहां चल ही जाओ, चल जाओ, आप चल ही जाओ, दोनों में फर्क होता है, मतलब चल ही जाओ मतलब बिल्कुल कर ही लो, ऐसा जब सेंस आता है तो आप जस्ट लगा करके बोलते हो, जस्ट गो देयर। क्या बोलोगे? इफ पॉसिबल, फिर से बोलिए ना। भाई तुमको इंग्लिश सीखनी है, डोंट वरी, अमेरिकन ज्वाइन ही कर लो अगर संभव हो तो, जस्ट ज्वाइन अमेरिकन इंस्टीट्यूट बोलिए ना, इफ पॉसिबल बोलिए ना, जस्ट ज्वाइन अमेरिकन इंस्टीट्यूट इफ पॉसिबल बोलिए ना, फिर से बोलिए ना। भाई उसे कॉल कर ही लो, अगर हो सके तो कॉल कर ही लो या बुला ही लो, नहीं यहाँ मतलब फोन करने की बात हो रही है, तो कॉल तो एक नॉर्मल बोलते हो, कॉल करने की इंग्लिश क्या होती है? कॉल तो नॉर्मल कॉल बोलते हो, कॉल करने की इंग्लिश, आई मीन फोन करने की इंग्लिश मेक अ कॉल। क्या बोलते हो? फिर से बोलिए ना, जस्ट मेक अ कॉल बोलिए ना, हो सके तो जस्ट मेक अ कॉल इफ पॉसिबल बोलिए ना, फिर से बोलिए ना, जस्ट मेक अ कॉल इफ पॉसिबल बोलिए ना। मैं कुछ बोलूं? शुड आई से समथिंग? शुड आई से समथिंग? हो सके ना, हो सके तो इफ पॉसिबल बोलिए ना, फिर से बोलिए ना, इफ पॉसिबल उसे बुला ही लो, कॉल हिम बोलिए ना, इफ पॉसिबल कॉल हिम बोलिए ना, हो सके तो उसे बुला ही लो, कॉल हिम बोलिए ना, इफ पॉसिबल बोलिए ना, अरे फिर से बोलिए ना, फिर से बोलिए ना, कॉल हिम इफ पॉसिबल बोलिए ना, वहां चल ही जाओ हो सके तो, गो देयर बोलिए ना, या जस्ट गो देयर बोलिए ना, इफ पॉसिबल बोलिए ना, उससे मिल ही लो अगर हो सके तो, जस्ट मीट बोलिए ना, जस्ट मीट टू हिम बोलिए ना, इफ पॉसिबल, फिर से बोलिए ना, बात कर ही लो अगर हो सके तो, जस्ट टॉक टू हिम बोलिए ना, इफ पॉसिबल बोलिए ना, फिर से बोलिए आप लोग, जस्ट टॉक टू हिम इफ पॉसिबल बोलिए ना, फिर से बोलिए ना। मैं कुछ कहूं क्या? शुड आई से समथिंग? शुड आई से समथिंग? जस्ट टॉक टू हिम इफ पॉसिबल, हो सके तो उससे बात कर ही लो। अभी अगर आप कभी कभी जब बोलते हो तो इस तरीके का सेंटेंस बोलना होता है, ठीक है, दोनों सेंटेंस को एक साथ रखना होगा। जैसे मैं कुछ बोलूं क्या, आप बात कर ही लो अगर संभव हो, ये पूरा सेंटेंस जब आप बोलते हो तो वुड बी मोर अप्रोप्रिएट टाइप्स हो जाता है ना, बेहतर। तो आप बोलो इफ हो सके तो, इफ पॉसिबल, या मैं कुछ बोलूं क्या तो उसके लिए आप क्या बोलोगे? शुड आई से समथिंग? शुड आई से समथिंग? टॉक टू हिम या टॉक टू हर इफ पॉसिबल। इज दैट क्लियर? शुड आई से समथिंग? गो देयर इफ पॉसिबल। शुड आई से समथिंग? ट्राई टू मीट इफ पॉसिबल। शुड आई से समथिंग? ट्राई टू मेक हिम अ कॉल या मेक हर अ कॉल if possible. Got it? The moment you are to speak such a sentence, I hope you can speak. Got it?